हेलो दोस्तों, अभी से कुछ टाइम पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट पढ़ा था कि सर मार्जिन ट्रेड फंडिंग के बारे में एक आप वीडियो बनाइए। तो मार्जिन ट्रेड फंडिंग क्या होती है, उसके क्या चार्जेस लगती हैं, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में बताइए। तो फिर मैंने उस टाइम पर तो वीडियो नहीं बनाया, अभी से लगभग 10-15 दिन हो गए। लेकिन आज मैंने सोचा कि मुझे ये टॉपिक कवर करना चाहिए क्योंकि इस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग क्या होती है और मार्जिन ट्रेड फंडिंग के क्या रूल्स हैं, मार्जिन ट्रेड फंडिंग के क्या चार्जेस लगती हैं और कौन सा ब्रोकर सबसे ज़्यादा मार्जिन देता है और क्या चार्ज करता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बने रहें वीडियो में बिल्कुल एंड तक। तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्जिन ट्रेड फंडिंग। तो देखिए, मार्जिन ट्रेड फंडिंग को काफ़ी सारे लोग मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको शॉर्ट में MTF भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लेवरेज भी बोलते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर आप लिखा भी देखेंगे, कुछ लोग इसको बाई नाउ पे लेटर भी बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको ई मार्जिन भी बोलते हैं। तो इसके नाम तो काफ़ी सारे हैं लेकिन इसका काम एक ही है। अब देखिए इसका काम क्या है। तो मार्जिन ट्रेड फंडिंग एक ब्रोकर द्वारा सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है अपने क्लाइंट को, या फिर ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली एक फैसिलिटी है, हम ऐसे बोला है। तो ये इसका बेनिफिट कस्टमर ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि देखो आज मुझे लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा और अगर मैं इसके स्टॉक खरीद लेता हूँ तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन यार मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे दिख रहा है कि यार मार्केट आज ऊपर जाएगा लेकिन पैसे नहीं है, तो हाथ बंधे हुए हैं, मैं बैठा हूँ। तो ब्रोकर क्या बोलता है कि आप थोड़ा सा कोशिश करिए, सपोर्ट आपको हम करते हैं। तो ब्रोकर ये बोलता है कि अगर आपके पास 20 रुपये हैं तो आप 100 रुपये तक के स्टॉक खरीद सकती हैं, या फिर आप सिर्फ 20 रुपये रखिए अपने डीमेट अकाउंट में और आप 100 रुपये वाला स्टॉक खरीद लीजिए। अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं, आप 500 रुपये तक का स्टॉक खरीद सकती हैं। अब दोस्तों, ये अलग अलग स्टॉक पर डिपेंड रहता है। तो किसी स्टॉक पर ब्रोकर आपको 80% मार्जिन दे देता है, तो किसी पर 50%, तो किसी स्टॉक पर ब्रोकर कुछ भी नहीं देता है। अभी मार्जिन ट्रेड फंडिंग फैसिलिटी है ना, इसका यूज आप हर स्टॉक खरीदने के लिए नहीं कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक होती हैं जिन पर रिस्क कम होता है, तो ब्रोकर बोलता है कि आप इन स्टॉक को खरीद सकती हैं। अभी के टाइम पर देखिए मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, और इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो एक ब्रोकर है एंजल वन, उसने मार्जिन देना ही बंद कर दिया है कि नहीं अभी तो रिस्क ज़्यादा है। अगर ये मान लो कि मैं हूँ सनका हुआ, मुझे ट्रेडिंग करके रातों रात अमीर बनना है, तो ऐसे में क्या है, मैं खुद का तो लॉस करवा ही दूंगा, और अगर मुझे ज़्यादा लॉस होता है तो ब्रोकर को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहेगा। तो जो मार्जिन ट्रेड फंडिंग फैसिलिटी है ना, ये दोस्तों एक उधारी है जो हमें ब्रोकर देता है। अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा, उस पर प्रॉफिट हुआ तो पूरा प्रॉफिट मेरा रहेगा, अगर उस पर मुझे लॉस हुआ तो वो पूरा लॉस भी मेरा ही रहेगा। लेकिन हमने पैसा कितना दिया, सिर्फ 20%, 80% दिया ब्रोकर ने। तो ऐसे में जो ज़्यादा बड़ा लॉस है ना, अगर मैं ब्रोकर को पे नहीं करता हूँ तो ब्रोकर का लॉस हो जाएगा। लेकिन ब्रोकर अपना लॉस करवाती नहीं है, यहाँ पर कुछ रूल्स भी हैं। तो इसके जो रूल्स हैं वो अलग अलग ब्रोकर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन लगभग जो सभी का रूल है वो ये है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 4 गुना मार्जिन दिया हुआ है, जैसे कि 100 रुपये का स्टॉक है, 80 रुपये ब्रोकर ने दिया है, 20 रुपये आपने अपना लगाया है। तो जो 100 रुपये का स्टॉक है, अगर उसका प्राइस मतलब कि उस स्टॉक पर लॉस होता है और 100 रुपये का जो प्राइस था अब वो जाता है 80 रुपये, तो आपने जो 20 रुपये लगाया था उसका लॉस हो गया, अब बचा है 80 रुपये। तो 80 रुपये पर या तो आप अपने ब्रोकर अकाउंट में और फंड ऐड कर लीजिए, या फिर ब्रोकर को ये अधिकार है कि ब्रोकर आपकी पोजीशन वहीं पर काट देगा, क्योंकि आपके 20 रुपये का लॉस हो गया। अब जो 80 रुपये बचा है ना, तो वो ब्रोकर का है, तो ब्रोकर उस पैसे को खोएगा नहीं। तो दोस्तों ये कुछ रूल है। अब मैं आपको बता दूं कि आप मार्जिन कहाँ कहाँ पर ले सकती हैं। तो देखिए, अगर आप डिलीवरी में कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए खरीद रहे हैं, तो डिलीवरी का मतलब यही है कि पूरा पैसा आपका है और आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आती है इंट्राडे। तो इंट्राडे में काफ़ी सारे ब्रोकर आपको 4 गुना, 3 गुना, ठीक है, तो कुछ 2 गुना, और ये अलग अलग स्टॉक पर डिपेंड करता है, हर स्टॉक पर नहीं मिलता है। हर ब्रोकर कोई 400 पर दे रहा है, कोई 200 स्टॉक पर दे रहा है, तो उन्होंने लिस्ट दी हुई है अपनी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में जब आप स्टॉक को सर्च करेंगे तो अगर उस पर मार्जिन मिल रहा होगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप इंट्राडे में इस फैसिलिटी का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपसे ब्रोकर आपको मार्जिन तो दे देगा, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं करता है।
ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्रोकर का क्या है, पैसा बनता है। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है, तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, तो ब्रोकर ने मुझे मार्जिन दे दिया, अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो ब्रोकरेज चार्ज तो ब्रोकर को दे रहा हूँ ना। तो ऐसे ही यहाँ पर तो वो सिर्फ ब्रोकरेज कमाता है। अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है, कुछ ब्रोकर में ये बाय नाउ पे लेटर है, तो कुछ में MTF है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप इसको 10 दिन में बेच दें, या फिर 1 साल का भी कुछ ब्रोकर टाइम देते हैं, तो कुछ ब्रोकर 90 दिन का देते हैं। तो ये अलग अलग ब्रोकर पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर डिलीवरी की तरह मतलब कि इसको सालों सालों तक होल्ड करके नहीं रख सकते। देखिए, पहली बात तो जब आप कोई स्टॉक खरीदेंगे तो वो आपको ब्रोकर के पास गिरवी रखना पड़ता है। अक्सर 4 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक आपको जीमेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाता है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना जो स्टॉक आपने खरीदा है वो गिरवी रखना पड़ता है। तो गिरवी रखने का जो चार्ज है वो 20 रुपये प्लस GST लगता है। तो जब अभी आपने वो गिरवी रख दिया है, अब आप उसको कुछ दिन बाद बेचेंगे तो आप उसको अनप्लेज करेंगे, मतलब कि गिरवी रखा हुआ वापस लेंगे। तो यहाँ पर फिर से 20 रुपये लगेगा प्लस GST लगेगा। और ये 20 रुपये तो मैं आपको एंजल वन की कंडीशन में बता रहा हूँ। कुछ ब्रोकर यहाँ से अनप्लेज का और प्लेज का 30 रुपये भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एक तो रूल ये है कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है वो आपको प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज करने के बाद अब ब्रोकर आपको बोलेगा कि हमने आपको 90 दिन का टाइम दिया है, अभी 90 दिन तक आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे हैं। अगर उसमें लॉस होगा तो ब्रोकर पोजीशन काट देगा, लेकिन बाई चांस उसमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तब भी जो ब्रोकर ने टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो वो बोलता है कि या तो आप इसमें अपना फंड ऐड कर लीजिए। मतलब आप जो भी स्टॉक खरीदेंगे ना, वो दोस्तों आपका फंड नेगेटिव में दिखने लगता है जितना पैसा आपने ब्रोकर का यूज किया है। तो या तो आप फंड और ऐड कर लीजिए, तो ब्रोकर क्या करेगा, वहाँ से अपना पैसा ले लेगा। अगर आप फंड ऐड नहीं करते हैं तो 90 दिन बाद आपकी ऑटोमेटिक पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर आपने फंड ऐड कर लिया तो वो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ना, वो इन्वेस्टेड ही रहेगा। ब्रोकर अपना पैसा ले लेगा और जो प्लेज थे मतलब कि गिरवी रखे थे तो वो ऑटोमेटिक आपके डिलीवरी में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, और देखिए, जो आपका इन्वेस्ट होता है ना वो आपका डिलीवरी में शो रहता है, और जो आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग का यूज करके स्टॉक खरीदते हैं उसका पोर्टफोलियो एक अलग से रहेगा, ठीक है, तो वो आपको वहां पर दिखेंगे। तो MTF फैसिलिटी का यूज आप डिलीवरी के लिए नहीं कर सकते, इंट्राडे के लिए कर सकते हैं, और अलग से कुछ समय के लिए अगर आपको होल्डिंग्स बनानी है, आपके पास सही पैसा नहीं है, तो आप MTF या फिर बाय नाउ पे लेटर के तहत आप कुछ समय के लिए होल्डिंग बना सकते हैं। तो वहां पर आपको मार्जिन ट्रेड फंडिंग मिल जाती है। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना चाहें तो नहीं कर सकते, करेंसी में नहीं कर सकते, कमोडिटी में नहीं कर सकते। आप शायद आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आप बोलेंगे कि अरे यार वो ब्रोकर है, कोई माइंड में आ रहा हो, वो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी देता है। तो दोस्तों, कुछ ब्रोकर ये फैसिलिटी आपको देते भी हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग एज अ सेलर करते हैं तो आपको इस फैसिलिटी का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना मार्जिन देता है और उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अगर मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का यूज करना है तो कौन से ब्रोकर में आपको अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा मिलता हो आप उसी में अपना अकाउंट ओपन करें। तो एंजल वन के अकॉर्डिंग आपको 80% मार्जिन मिलता है, 18% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना रहता है, या फिर आपने कुछ दिन के लिए होल्डिंग बनाई हुई है तो 0.049% पर डे आपको इंटरेस्ट देना रहेगा। अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा के अंदर आपको मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का ऑप्शन ही नहीं है, ये वहाँ पर आपको मिलेगी नहीं। अब इसके बाद हम आप स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर 2 गुना मार्जिन मिलता है, मतलब कि 50%, और इसमें जो चार्ज लगता है वो अकॉर्डिंग टू स्लैब लगता है। जैसे कि अगर आपने 40,000 का जो मार्जिन लिया हुआ है तो उस पर 20 रुपये, बाकी के आगे फिर 30 रुपये, और इस तरीके से स्लैब के अकॉर्डिंग चार्ज बढ़ता जाता है। अब हम धन एप्लीकेशन की बात करें तो 75% यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है, और इस पर 0.043% आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। ग्रो एप्लीकेशन की बात करें 80% मार्जिन मिलता है, 18% पर ईयर इंटरेस्ट लिया जाता है, और पर डे का 0.049%। और अगर हम देखें एम स्टॉक का तो यहाँ पर आपको 80% मार्जिन मिलती है, 6.99% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना रहता है, पर डे का 0.049%। अगर दोस्तों हम यहाँ पर ईयरली देखें तो ये 5 करोड़ से आई थिंक कम का है। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगभग 9% के ऊपर हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि कौन सा ब्रोकर आपको कितनी मार्जिन दे रहा है
और उस पर वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंजल वन को देखेंगे तो ये ज़्यादा कर रहा है, फिर इसके बाद ग्रो का नंबर आता है, फिर इसके बाद एम स्टॉक, और धन 75% देता है, तो यहाँ पर 5% आपको कम मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको धन में मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एम स्टॉक में भी लगभग 950 के आसपास आपको स्टॉक मिलती है, और एंजल वन और ग्रो, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको 80% तक दे रहे हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा स्टॉक देखा जाए तो आपको धन के अंदर मिल रहे हैं। तो अगर आप सीधा सीधा जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, या तो आप अपना अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन कर लीजिए या फिर आप धन के साथ ओपन कर लीजिए, और इन दोनों ही ब्रोकर का मैं लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग का यूज कर सकती हैं। ये थी दोस्तों डिटेल जानकारी MTF के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।